आक का पेड़ भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। इस पौधे में गणेश जी का वास भी होता है। आक काला और सफ़ेद दो रंग का होता है। कहा जाता है इस पौधे की जड़ें वहीं होती हैं जहाँ विघ्न विनाशक रहते हैं। अगर इसकी पूजा वैशाख माह में प्रत्येक रविवार को श्रद्धापूर्वक की जाए तो यह बहुत ही लाभकारी होती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का इस पेड़ में प्राय स्थान बताया गया है। वैशाख माह में आक के पौधे को सींचने का बड़ा ही महात्म्य बताया गया है। इस पौधे की पूजा करना भगवान शिव और दोनों देवों की पूजा करने के समान है। इससे बहुत ही लाभ और सकारात्मकता उत्पन्न होती है। वैशाख मास में सुनी जाने वाली आक को सींचने की कथा अब हम श्रवण करेंगे। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा के दो रानियां थीं। बड़ी रानी कोई काम बिल्कुल नहीं करती थी और ना ही उसकी पूजा पाठ में ही कोई रुचि थी। धर्म और कर्म के काम वह कभी भी नहीं करती थी। लेकिन उसी के विपरीत राजा की छोटी रानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी। वह प्रत्येक वर्ष वैशाख महीने में स्नान करती और रविवार का व्रत भी श्रद्धापूर्वक किया करती थी। जब भी वह रविवार के व्रत किया करती थी तो वह प्रत्येक रविवार को आकड़े के पेड़ की पूजा बड़ी ही श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ किया करती थी। लेकिन बड़ी रानी छोटी रानी को पूजा पाठ और धर्म कर्म के कार्यों को देखकर बहुत ही क्रोधित होती। उससे बहुत ही ज़्यादा वह ईर्ष्या करती थी। मन ही मन वह यह सोचती थी, आखिर ये आकड़े के पेड़ की पूजा क्यों करती है। और इसी प्रकार दिन बीतते चले गए। एक बार वैशाख के माह में जब छोटी रानी रविवार को आक के पौधे की पूजा करके आ रही थी तो बड़ी रानी ने उसे आते हुए देख लिया और वह मन ही मन सोचने लगी कि ऐसे क्या करूं कि छोटी रानी की पूजा पाठ और धर्म कर्म के कार्य बीच में ही छूट जाएं। ऐसा सोचते सोचते उसके मन में एक उपाय सूझा। उसने सैनिकों को बुला लिया और उन्हें आदेश दिया कि हमारे राज्य में जितने भी आक के पौधे हैं, सारे पौधों को या पेड़ को नष्ट कर डालो। सैनिकों ने बड़ी रानी के कहे अनुसार सारे एक एक करके आक के सभी पौधे नष्ट कर दिए, उन्हें काट दिया। जब रविवार आया तो छोटी रानी को पूजा करने के लिए आक का कोई भी पौधा दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसने मन ही मन पूजा करने का दृढ़ संकल्प किया। पूजा का सामान लेकर वह जंगल की ओर निकल गई। उसने सोचा जंगल में कोई आक का पौधा उसे अवश्य ही मिल जाएगा और ढूंढते ढूंढते उसे एक छोटा सा आक का पौधा मिल गया। आक का पौधा मिलने पर उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और वहाँ बैठकर उसने विधि विधान से आक के पौधे की पूजा की और व्रत की कथा सुनी। बाद में जब वह घर आई तो राजा उस पर बड़े ही क्रोधित हुए, क्योंकि जब छोटी रानी पूजा करने के लिए गई थी तब उसके पीछे बड़ी रानी ने राजा को उल्टी सीधी बातें कर कर
भड़का दिया था और ये कह दिया था कि छोटी रानी पता नहीं कहाँ गई हुई है, वह जंगल में गई है, अभी तक नहीं आई। इस प्रकार एक रानी का जंगल में जाना हमारी बेइज्जती करवाना है। पता नहीं वह कौन से टोटके करती फिरती है। फिर तो राजा के मन में गुब्बार आ गया और वह छोटी रानी के घर पर आते ही उस पर आग बबूला हो गया और उसने रानी से कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। और इस तरह राजा ने उल्टी सीधी बातें कर कर छोटी रानी को महल से निकाल दिया, परंतु छोटी रानी ने इसके विपरीत एक भी शब्द नहीं बोला और वह शांत स्वभाव से वहाँ से चली गई। और महल से निकलने के बाद वह चलते चलते उसी जंगल में पहुँच गई जहाँ वह आक के पौधे की पूजा करने आई थी। वहीं पर पास में छोटी सी झोपड़ी बनाकर वह रहने लगी और वह वैसे ही बैशाख स्नान करती और रविवार के व्रत करती तथा विधि विधान से आक के पौधे की पूजा करती। विधिवत पूजा करते करते पूरा वर्ष बीत गया। इधर राजमहल में बड़ी रानी छोटी रानी के चले जाने से बहुत ही खुश रहती, क्योंकि वह छोटी रानी से बहुत ही ईर्ष्या करती थी। जब दूसरे साल बैशाख का महीना आया तब एक दिन राजा शिकार खेलने वन को निकले। उस दिन रविवार था और छोटी रानी का व्रत भी था। वह आक के पौधे की पूजा करने गई थी तो बड़ी ही दीन विनती करके उसने पूजा की थी, तो सूर्यदेव उसकी पूजा से बड़े ही प्रसन्न हुए। सूर्यदेव की माया से राजा उसी जंगल में रास्ता भटक गए और रास्ता भटक जाने के कारण वह इधर उधर घूमने लगे। राजा का घोड़ा और सैनिक सभी पीछे छूट गए थे। गर्मी का महीना था, भीषण गर्मी पड़ रही थी और राजा को बहुत जोरों से प्यास भी लगी थी, परंतु दूर दूर तक कहीं भी राजा को पानी नजर नहीं आया। अचानक ही राजा की नज़र कुछ पक्षियों की चहचहाट पर पड़ी और उसने देखा कि कुछ दूरी पर बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। तब राजा के मन में विचार आया कि अवश्य ही वहाँ पर कोई रहता होगा, चलकर देखता हूँ, क्या पता प्यास बुझाने के लिए थोड़ा सा पानी ही मिल जाए। राजा उसी दिशा में चल पड़े। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर एक आक का बहुत बड़ा पौधा था। उसके नीचे 5 रोट रखे थे, घी का दीपक जल रहा था और पास में ही एक खड्डा पानी से भरा हुआ था। राजा ने पानी पीकर और वह रोट खाकर अपनी प्यास और भूख शांत की। पास में एक पेड़ था और उसी के नीचे राजा के मन में विचार आया, क्यों ना विश्राम किया जाए। शाम हो गई और राजा महल की तरफ निकल पड़े। राजा ने महल में आकर सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर देखो जंगल में वहाँ कौन रहता है और वह रोट और पानी किसने रखा था। जाकर पता करो, जो भी पता करेगा उसे इनाम दिया जाएगा और साथ ही जो वहाँ रहता है उसे भी विधिवत इनाम दिया जाएगा। राजा के कहे अनुसार सैनिक जंगल में चले गए
और इधर उधर ढूंढते ढूंढते एक छोटी सी झोपड़ी पर उनकी नज़र पड़ी। उन्होंने वहां जाकर आवाज़ लगाई तो एक औरत वहां से बाहर निकली। यह राजा की छोटी रानी ही थी। रानी ने पूछा, आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए? आकड़े के पौधे के पास वह रोटी और पानी किसने रखा था? सैनिकों ने पूछा। रानी ने कहा, हाँ वह तो मैंने ही रखा था। तब सैनिकों ने आदेश दिया कि आपको राजमहल में प्रस्तुत होने का आदेश दिया गया है। परंतु रानी ने महल में उपस्थित होने से मना कर दिया और सैनिकों ने आकर राजा को बताया कि वहाँ पर एक औरत रहती है। उसने राजमहल में आने से इनकार कर दिया। तब राजा ने कहा कि ऐसी कौन सी औरत है जो राजा के बुलावे पर भी महल में उपस्थित नहीं हुई। यह सोचकर राजा सैनिकों के साथ निकल पड़े और वहीं उस औरत की झोपड़ी के पास जाकर आवाज़ लगाई तो देखा कि छोटी रानी बाहर आईं। राजा ने देखते ही अपनी रानी को पहचान लिया और राजा को सारी बातें याद आ गईं। तब राजा ने सूर्यदेव और आक के पौधे की कृपा से हाथ जोड़कर छोटी रानी से कहा कि रानी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आज आपकी वजह से ही, आपकी पूजा अर्चना की वजह से ही मेरी जान बची है और अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलकर महलों में आदर पूर्वक रहें। इस प्रकार राजा के मन में सूर्यदेव ने और त्रिदेव ने रानी के प्रति प्यार और सत्कार जगा दिया। अब रानी और राजा दोनों महलों की ओर चल पड़े और राजा ने छोटी रानी का बड़े ही आदर सत्कार के साथ महलों में रहना आरंभ कर दिया और इस प्रकार छोटी रानी को अपनी पूजा और अर्चना का फल मिला। जिस प्रकार बैशाख माह में आक के पौधे की पूजा करने और व्रत विधान से व्रत करने के पश्चात छोटी रानी को अपना सुहाग, अपना घर और वर मिला, वैसे ही सबको मिले। आक के पौधे को सींचने वाले और इस कथा को सुनने और पढ़ने वाले सभी का सुहाग अखंड रहे। बोलिए आक पौधे की जय, त्रिदेव की जय।